हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को श्रावण पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। प्रिय बंधुओं, आज के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और साथ के साथ इस दिन उपवास व्रत भी रखा जाता है और रात को चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देना होता है। पूजन करने के बाद उपवास पूर्ण होता है और पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जो भी भक्त करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा उन पर सदा और उनके कुटुंब में बनी रहती है। आज की वीडियो में आप श्रावण पूर्णिमा की कथा का रसास्वादन करेंगे। सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसे में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई कथाएं आज के दिन श्रवण की जाती हैं और बहुत सारी पौराणिक कथाएं ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि भगवान शिव की करुणा और अपने भक्तों पर किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं करते हैं और वे हर किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ कहा जाता है। वह छोटी सी पूजा से, सच्चे मन से, मात्र एक लोटा जल समर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर भाव आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए। प्रिय बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है और वह अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उन्हें मनचाहा आशीर्वाद भी देते हैं, इसलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। भगवान के लिए तो बहुत सारे लोग जो है या सारे भक्त एक जैसे होते हैं, भगवान किसी में जो है भेदभाव नहीं करते हैं। कोई भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो वह उसकी पुकार सुन करके तुरंत दौड़े चले आते हैं। ऐसा शायद कोई ही भक्तगण होगा जिसने भगवान को सच्चे मन से याद किया हो और उनसे सच्चे मन से विनती की हो और भोलेनाथ ने ना पूरा किया हो। तो इसलिए भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों की झोली खाली नहीं रखते हैं। तो जो भी गजेंद्र नाम का जो असुर था, वह एक बार उसने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान शिव से यह वरदान पाया कि जब भी वह उन्हें पुकारेगा तो भगवान शिव को तो आना ही होगा। अब बहुत बड़ा कठिन उसने वरदान प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ कि भगवान शिव को वह पुकार लेता था गजेंद्र, वह छोटी छोटी बात पर जो है उन्होंने एक दिन गजेंद्र के साथ एक चाल चली। एक दिन उन्होंने गजेंद्र के पास आकर कहा, नारायण नारायण, गजेंद्र तुम शिव जी को बार बार क्यों पुकारते हो और वह तो तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे यह कहते कि वह तुम्हारे अंदर ही आ जाएं और वही रहे, तो जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे और फिर तुम्हारी जब भी इच्छा हुआ करेगी तो तुम उन्हें पुकार करके अपने अंदर से उन्हें ढूंढ निकालोगे। तो गजेंद्र को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने फिर से भगवान शिव की पूजा की और जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो गजेंद्र बोला, हे महादेव, अब आपको मेरे अंदर ही रहना होगा और बस आप यही वरदान मुझको दीजिए। आप मेरे अंदर बस जाइए और यहाँ से कहीं मत जाइए। तब भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा और कोई नहीं जानता था कि वह आखिरकार कहाँ हैं। सभी देव और गण शिव जी को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि आखिर महादेव कहाँ हैं, तो वे इस समस्या का हल ढूंढने के लिए श्री हरि विष्णु के पास गए। तो श्री हरि ने स्थिति देखी तो उस कहने लगे कि महादेव तो गजेंद्र के अंदर हैं। और फिर देव ने उनसे पूछा कि हे श्री हरि, वे भगवान शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र तो शिव जी को अपने अंदर रख करके अमर हो गया था। और हमेशा की तरह श्री हरि भगवान ने जो है इस समस्या का सही समाधान निकाला। देवगण शिव भक्तों का रूप धर करके गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ भगवान शिव का स्तुति गान करने लगे।
भगवान शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का निमंत्रण दे दिया। अब शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, सच्ची भक्ति के साथ वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति गीत गाने लगे और स्तुति करते हुए नाचने लगे। भगवान शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब वह खुद को रोक नहीं सके। अब क्या हुआ, जब तो उन्हें श्राप तो दो, अभिशाप दे दिया था, उनको वरदान दे दिया था गजेंद्र को ऐसा कि वह उसके अंदर ही समाहित हो जाएंगे, तो वह भगवान जो है अपने आप को रोक नहीं पाए। अब उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे तो उन्हें सामने तो आना ही था। अब जब वह गजेंद्र के जो है टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए, बाहर आकर के तब उन्होंने देवताओं को अपना वास्तविक दर्शन दिया और कहते हैं कि जब कोई भक्त अहंकार करने लगता है तो उसका घमंड चूर करने के लिए भगवान फिर पीछे नहीं हटते। यही ऐसा कुछ गजेंद्र के साथ भी हुआ। प्रिय बंधुओं, एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव और असुर श्रेष्ठ सभी अधम लोग भी किया करते हैं। वह हर किसी के लिए जो है महादेव हैं और श्री हरि भी उनकी पूजा किया करते थे। श्री हरि की भगवान शिव की भक्ति बताने के लिए जो एक अब कथा आप सुनेंगे वह बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही रोचक कथा है। एकाग्र होकर के ध्यानपूर्वक सुने। तो प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव एक बार भगवान शिव जो है भगवान श्री हरि विष्णु भगवान ने शिव से वचन दिया था कि वह उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। अब पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के फूल मिले तो उन्हें लाकर के सारे फूल भगवान शिव के सामने अर्पित कर दिए। अर्पित करने से पहले जब श्री हरि विष्णु भगवान ने उन कमल के फूलों को गिना तो बार बार गिनने पर भी हर बार एक फूल कम ही मिलता। अब उन्होंने सोचा, मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे, एक फूल बार बार कम क्यों रह जाता है। और उधर भगवान शिव अपनी आंखें बंद किए हुए ही यह सारा विधान अपने मन की आंखों से देख रहे थे और वह जानते थे यही सारी लीला भी उन्होंने ही रचाई थी। तो प्रिय बंधुओं, कहानी में तो वह इस तरह से है कि वह देख रहे थे कि श्री हरि इस समय बड़ी परेशान मुद्रा में हैं। उन्होंने अपनी आंखें तो नहीं खोली लेकिन सिर्फ मुस्कुराने लगे और उन्होंने, क्योंकि उनको अर्पित किए जाने वाले 108 के जो कमल पुष्प थे, एक फूल कम जो हो रहा था, वह श्री हरि विष्णु भगवान शिव ने शिव से कहा कि हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है और जिसका अर्थ है कि कमल के फूलों की तरह नेत्रों वाला। तो हे भगवान, मेरी आंखें किसी कमल के पुष्प की तरह सुंदर तो हैं। आज मैंने आपको जो 108 कमल के फूल अर्पित करने का वचन दिया था उसमें हर बार गिनने पर भी एक कमल का फूल कम रह जाता है, इसलिए आज मैं अपनी एक आंख आपको अर्पित करने जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकाल करके भगवान शिव को समर्पित कर दी। तब भगवान शिव उनकी इस भेंट से प्रसन्न हो गए और अपने ऊपर इतनी अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र भेंट कर दिया। श्रावण पूर्णिमा की एक अन्य कथा भी है प्रिय बंधुओं, जो कि भगवान शिव और भोलेनाथ को समर्पित होती है। आपने बद्री धाम के बारे में तो अवश्य सुना होगा। यह वही जगह है जहाँ कभी भगवान शिव और देवी पार्वती रहा करते थे। आप तो जानते ही हैं कि बद्रीनाथ धाम तो भगवान श्री हरि का निवास स्थान है, लेकिन उनसे पहले यह भगवान शिव और देवी पार्वती का ही निवास हुआ करता था। आखिरकार कैसे भगवान श्री हरि उनके निवास स्थान में आकर बस गए, इसके पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। दरअसल एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के पास देव ऋषि नारद जी गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए एक बड़ी
खराब मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हर समय बस शेष नाग के ऊपर ही लेटे रहते हैं, नारायण नारायण ही जपते रहते हैं। तो हे प्रभु, और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भी हमेशा आपकी सेवा में ही लगी रहती हैं और आपको हर समय लाड़ प्यार करती हैं। तो इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन रहे हैं। तो हे प्रभु, आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार का अगर के देव ऋषि नारद तो वहाँ से चले गए और इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। तो प्रिय बंधुओं, भगवान को भी ऐसा ही करना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो है तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही स्थान की खोज में नीचे हिमालय तक आ गए और वहाँ उन्हें एक मिला बद्रीनाथ का एक छोटा सा अच्छा सा घर, और वह सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था। अब क्या हुआ आगे की कहानी में कि एकदम शांत स्थान और उनकी साधना में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं आ सकता था। साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें लगी और उन्हें बस वही उस घर के अंदर चले गए, क्योंकि उस समय घर पर बिल्कुल खाया कोई नहीं था। जैसे उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया तो उस घर को देखते ही उन्होंने जो है पता चला कि यह तो भगवान शिव का निवास स्थान है। अब भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो हर कोई जानता है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर आकर बस गया हूँ तो वह बहुत क्रुद्ध हो जाएंगे और अपने भक्तों पर तो वह क्रुद्ध हो जाते हैं, तो फिर कोई उनको बचा नहीं सकता है, इतना क्रोध उन्हें आ जाता है। कई बार वे अपने भक्तों का गला तक काट देते हैं। क्रोध के मारे अपना गला तक काटने से नहीं चूकते और भगवान श्री हरि ने जब ऐसा सोचा तो चुपचाप उन्होंने खुद को एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और घर के सामने ही बैठ गए। और उस वक्त भगवान शिव और देवी पार्वती बाहर भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। जब भ्रमण के बाद वे वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बड़ी और जोर जोर से रो रहा है। तो देवी पार्वती को दया आ गई, तो उन्होंने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की, तो इस पर भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। तो भगवान शिव के मना करने पर माता पार्वती नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मना करते हुए कहा, रोकते हुए कहा, देवी इस बच्चे को मत छूना। और रोते हुए बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठा हुआ देख कर कि माता पार्वती बोली, भगवान शिव से कहने लगी कि हे महादेव, भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव आप कितने क्रूर हैं, किसी बच्चे को मैं उठाने जा रही हूँ, देखिए तो यह बालक कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, देवी जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना, और मैं कह रहा हूँ ना ही इस बच्चे को उठाओ। और बच्चे के लिए देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी, वात्सल्य प्रेम जाग उठा। तो उन्होंने भगवान शिव की बातों को नहीं माना और देवी कहने लगी कि महादेव आप चाहें कुछ भी कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह तड़पता हुआ देखकर रोता हुआ देख नहीं सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और ऐसा करके उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया और रोता हुआ बच्चा देवी की गोद में आते ही शांत हो गया। और जो बच्चा कुछ देर पहले ही जोर जोर से रो रहा था, माता पार्वती की गोद में आने के बाद वह बच्चा एकदम शांत हो गया और बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। भगवान शिव और जोर जोर से वह हंसने लगा। अब भगवान शिव की तरफ देखने लगा तो भगवान शिव तो जानते थे कि आखिरकार यह सारी लीला रचाई किसने है। जब वह बच्चा खुश होकर भगवान शिव की तरफ देख रहा था
तो भगवान शिव जो है समझ गए इसका नतीजा क्या होने वाला है। तो लेकिन क्या करें, उन्होंने देवी से कहा ठीक है, अब जब तुमने इस बच्चे को गोद में उठा ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर लेकर जा कर के जो है खिला पिला कर चुप किया, और वहीं पर घर जा कर के खुद छोड़ कर के खुद दूध पिलाकर जो है चुप किया, और वहीं पर घर छोड़ करके खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए जो है बाहर चली गई। अब बद्रीनाथ धाम के पास ही गर्म पानी के कुंड में उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती चले गए। स्नान करके जब वापस लौट कर आए तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था। अब भगवान शिव तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है, तो देवी पार्वती भी हैरान हो गई। आखिरकार दरवाज़ा अंदर से किसने बंद किया होगा, यह बहुत ही सोचने और समझने का विषय था। तो महादेव के पास केवल दो ही विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर देना, और दूसरा यह था कि खुद उस जगह को छोड़ करके वहां से चले जाएं और कोई घर अपने लिए ढूंढ लें। तो उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, वैसे भी वो तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है और मैं तो उसे छू भी नहीं सकता, इसलिए चलो अब हम कहीं अन्यत्र चलते हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इस तरह भगवान शिव और देवी पार्वती को अपना ही घर छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ा, और वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल निकल पड़े। असल में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच कहा जाता है कि मात्र 10 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, और आखिरकार में अपने ही घर से निकाले गए भगवान शिव और माता पार्वती केदारनाथ धाम में जाकर के बस गए, और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का ही घर खो दिया। और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम करीबन 4 धामों में से उत्तराखंड के देवभूमि में से एक कहा जाता है, और जो भी भक्त खाली झोली लेकर के भगवान के दर पर जाते हैं तो वापस लौटते समय उनकी झोली खाली नहीं रहती। भगवान उनकी हर मुराद पूरी करते हैं, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए जीवन में प्रिय बंधुओं, जब भी असंभव हो सके तो एक बार इन धामों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। साथ ही बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के साथ साथ हमें वहाँ जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, इनके भी दर्शन करना चाहिए। सावन पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव और श्री हरि विष्णु भगवान की इन कथाओं को श्रवण करता है या सुनाता है, भगवान शिव और श्री हरि की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है, उनके कुटुंबीजनों पर बनी रहती है। प्रिय बंधुओं, अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी कथा जो जिस भी घर में सुनी जाती है उस घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। घर के सभी सदस्य सुखी और निरोगी बने रहते हैं। जानते हैं भगवान कि यह मेरा भक्त निर्मल है और कोई छल कपट करना नहीं जानता, तो ऐसे में वह अपने ऐसे भोले भाले भक्त की रक्षा सुरक्षा करते हैं, भक्त की सहायता जरूर करते हैं। आज की कहानी ऐसे भोले भाले भक्त की है। भक्त का नाम था धन्ना, और धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास में एक गांव में हुआ था, और वे एक जाट घराने से संबंध रखते थे। अब धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह किसान थे और उनके पास धन का बहुत अभाव था। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। अब वह हर दिन अपने पशुओं को चराने के लिए दूर जंगल में जाने लगा। गांव के बाहर ही जो है कच्चे तालाब के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग हर दिन वहां आकर के श्रद्धा से माथा टेकते थे और कुछ भेंट दक्षिणा अर्पित किया करते थे। अब धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते, फिर घंटिया बजुआ रोज देखा करता था। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह कुछ भी समझ में नहीं पाता था। एक दिन धन्ना के मन में आया कि चलो देखते हैं कि यह सब क्या है। फिर उसने एक दिन मंदिर में जाकर के पंडित से पूछ लिया।
पंडित जी आप हर दिन मूर्तियों के आगे बैठ करके क्या करते हो? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्ना ने सुना तो कहा, पंडित जी एक काम कीजिए, यह ठाकुर जी मुझे भी दे दो। भोले वाले धन्ना ने सोचा कि उनका परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत करता है, शायद ठाकुर जी उनकी भी गरीबी दूर कर देंगे। तो इस प्रकार सोचते हुए उसने पंडित जी से बार बार ठाकुर जी को लेने के लिए जिद करने लगी थी। अब जो है उन्होंने जिद करनी शुरू कर दी तो पंडित जी ने देखा तो सोचा कि यह बालक ऐसे नहीं मानेगा। तो उस बालक से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने थोड़े कपड़े में पत्थर को लपेट करके दे दिया और घर जा करके धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर जी समझ लिया और उन्हें बड़े प्यार से स्नान करा, फिर भोग लगाने के लिए कहने लगा। और जब धन्ना ने देखा तो ठाकुर जी प्रेम से भोग लगा रहे थे और ठाकुर जी को भोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो अब भोग लगाने के लिए कहने लगा तो जब धन्ना ने देखा ठाकुर जी तो भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं तो वह उनसे बार बार प्रार्थना करने लगा। धन्ना ने ठाकुर जी से आगे कसम खाई कि ठाकुर जी अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूँगा। अब मासूम धन्ना की यह जिद देखकर भगवान प्रकट हो गए और उसके द्वारा रखी गई लस्सी और रोटी का भोग लगा लिया। इस तरह धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। प्रिय बंधुओं, कुछ समय के बाद धन्ना एक दिन धन्ना को लगा कि उसके माता पिता तो बूढ़े हो रहे हैं और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके सब कुछ पाया जा सकता है, तो उसे यह भी जरूर करना होगा ताकि उसके घर की गरीबी दूर हो जाए। उसके घर में सुख आ जाए और ऐसा सोच करके वह एक बार फिर से ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी के पास चला गया और पंडित जी से ठाकुर जी को पाने की जिद करने लगा। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी को देने से मना कर दिया और वह ठाकुर जी की पूजा के लिए नहीं कर पाएगा और पंडित जी ने यह भी कहा कि दूसरा तुम अनपढ़ हो और तीसरा कि ठाकुर जी बिना मंदिर के वह नहीं रह सकते हैं, इसलिए वह तुम्हारे घर में प्रसन्न नहीं होंगे। अब धन्ना तुम जिद मत करो और अपने खेतों की देखभाल किया करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का काम है अनाज पैदा करना। इस तरह से वह अब पंडित जी ने जो बातें बताई तो वह प्रसन्न नहीं हुआ और धन्ना टस से मस नहीं हुआ। वह जिद करता रहा तो जब जिद करता रहा बहुत ज़्यादा तो अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम जी के मंदिर में एक फालतू पत्थर पड़ा हुआ था उसी को उठा करके और धन्ना को दे दिया। पूजा पाठ की विधि भी बता दी। ठाकुर जी ने उसको पा करके ठाकुर जी को वह पूरी रात उसको नींद नहीं आई। वह बेचैनी से करवट बदलता रहा और पूरी रात सोचता रहा कि वह ठाकुर जी को ले तो आया है, अब ठाकुर जी को वह प्रसन्न कैसे करेगा। उसके लिए बहुत बड़ी चिंता हो गई। पर ठाकुर जी को तो ले आया पर प्रसन्न कैसा करेगा, उनसे क्या क्या मांगेगा। सुबह उठ करके अपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठ करके लस्सी बनाई, मक्खन निकाला और रोटी पकाई। एक बर्तन में रख करके ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु आप भोग लगाओ और मुझ गरीब के पास तो यह रोटी लस्सी और मक्खन ही मिलेगा, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ऐसा भगवान से वह प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा तो हे प्रभु भोग लगाओ तभी मेरे पास यह सभी चीज़ें हैं जो भी हैं आपके लिए हैं। अब आप और भी चीज़ें देंगे तो आपके लिए वह भी रख दूंगा। अब धन्ना बैठकर ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करने लगा। वह देखता रहा और भला पत्थर भोजन कैसे करें। अब तक तो धन्ना ने मंदिर में यही देखा था कि पंडित जी ठाकुर जी को भोग लगाते थे और उसके बाद कुछ देर में ही वह भोग को उठा लेते थे। भोला भाला धन्ना सोचता था कि ठाकुर जी शायद सारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, बल्कि होता यह था कि पंडित जी भोग लगा करके सारी सामग्री
अपने घर ले जाते थे। तो भोले वाले बालक को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि भगवान के आगे तो भोग ऐसे ही रखा हुआ है, तो वह बड़ा बेचैन होकर के कहने लगा, हे प्रभु, क्या बात है, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे? क्या आप जाट के हाथ का प्रसाद नहीं खाते? मंदिर में तो आप पंडित जी के हाथों से तुरंत ही भोग स्वीकार कर लेते थे, इतनी देर भी नहीं लगती थी। तो अगर आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। भगवान जानते थे कि यह मेरा भक्त तो बहुत निर्बल है, बिल्कुल भी छल कपट नहीं जानता। अब तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा बीतने के बाद और धन्ना ने क्या देखा कि सामने कान्हा जी विराजमान है, कमर में मुरली दबाई हुई है और सिर पर मुकुट विराजमान है। बड़े प्यार से रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और साथ ही लस्सी भी पी रहे हैं। तो भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान जो है बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग ले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो अब धन्ना ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जी, आपकी जो भक्ति करते हैं आप उनके सारे काम जो है संभाल लेते हैं। मुझे गेहूँ, दाल और घी भी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। अगर और भी अधिक देना चाहते हो तो जूता, कपड़े, 7 तरह के अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी, घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी मुझे दे दो। और धन्ना की यह वचन सुनकर के भगवान हंस पड़े, बोले यह सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी। भगवान बोले और कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान से धन्ना कहने लगा, प्रभु मैं जब भी आपको याद किया करूं, बस आप मुझे अपने दर्शन दे दिया कीजिए। अगर मुझसे किसी और बात की जरूरत हुई तो जरूर बताऊंगा। तथास्तु कह करके भगवान ने उत्तर दिया। और फिर धन्ना बोला, प्रभु आज से यह जो है धन्ना आपका आजीवन सेवक हो गया और इसके अलावा मैं अब अपनी जीवा पर किसी और का नाम नहीं लूँगा। धन्ना ने सारी वस्तुएं पा करके और खुशी से पागल हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो देखा भगवान तो वहाँ पर थे ही नहीं, बल्कि वहाँ पर पत्थर के शालिग्राम पड़े हुए थे। जहाँ पर से उसने जो पत्थर के शालिग्राम पड़े हुए थे जिनकी पूजा वह हर दिन किया करता था, और उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खुद खाया। प्रसाद खाते ही उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शनों के कुछ दिन बाद ही धन्या के घर में सारे खुशियाँ आ गई। उसका खुशियाँ हो गई और उसका एक अमीर घराने में विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहला हुई और उसने जो जो चीज़ भगवान से मांगी थी वह सब उसे मिल गई। और इसी तरह से भगवान पर विश्वास रख करके बिना छल कपट किए, मन में कोई राग द्वेष की भावना नहीं रख करके वह अगर भगवान की पूजा करते हैं, सच्ची भक्ति से करते हैं, तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधुओं, भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब क्या और कितना देना पड़ता है। यह आज की कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल ला गई। उसने जो जो चीज़ भगवान से मांगी थी वह सब उसे मिल गई। इसी तरह से भगवान पर विश्वास रख करके बिना छल कपट किए, मन में कोई द्वेष की भावना रखे बिना अगर भक्ति की जाए तो भगवान बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ देते हैं। और भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब क्या और कितना देना है। यह बात आज की कहानी में आपने श्रवण की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को सावन पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।